शिरडी साईं बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सभी भक्तों को मेरा आदर पूर्वक सप्रेम साईराम। अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9, विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण। भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों तखंड कुटुंब के अनुभव। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे सकुशल घर लौटे और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह भी है कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी में प्रस्थान नहीं कर सकता। यदि किसी ने किया तो मानो उसके ऊपर अनेक कष्टों को उसने निमंत्रण दे दिया, परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहां उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। तात्या कोते पाटिल। एक समय तात्या कोते पाटिल टांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपरकर गांव के बाजार को जा रहा हूं। बाबा ने कहा, शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ। उनकी उतावले देखकर बाबा ने कहा, अच्छा कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत टांगे आगे बढ़ाया। टांगे के दो घोड़े में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपया था, अति चंचल व द्रुतगामी था। रास्ते में सावली बिहर ग्राम पार करने के पश्चात ही अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई, वहीं पर वह गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट न आई, परंतु उन्होंने अपनी साई माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोलाहर ग्राम को जाते हुए भी बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटनाओं के समान ही दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। एक यूरोपियन महाशय। एक समय मुंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहब चांदोरकर से परिचय प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। किसी कारण उन्हें 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ठहरने और वहीं से दर्शन की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही शिरडी प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने हेतु पहुंचे। बाबा ने दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने को कहा, परंतु वे सब की उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हुए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चल रहे थे, परंतु सावली बिहर नाम के गांव पर पार करने के बाद एक बाईसाइकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया। महाशय जी नीचे लुढ़क गए और दूर दूर तक तांगे के साथ घसीटते चलते गए। लोगों ने तुरंत दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने यह शिक्षा ग्रहण की कि बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं तो उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वह सकुशल सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं।
भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न के दो दृष्टिकोणों से समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 आसक्तियों कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो, संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते, अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर है। श्री साई बाबा ना तो गृहस्थ थे और ना ही वानप्रस्थी, तो वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह भावना दृढ़ थी कि विश्व ही मेरा गृह है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा पर ब्रह्म थे, अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंचसूना, पांच पाप और उनका प्रायश्चित। सबको ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों के 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कंडनी, पीसना, पेषणी, दलना, उटकुंबी, बावड़ी से पानी निकालना, मार्जनी, मांजना और धोना, चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है। इसी प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों का प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी, अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना या वेदा का अध्ययन करना। दूसरा, पितृयज्ञ, पूर्वजों को दान। देन थर्ड वन, देवज्ञ, देवताओं को बलि। फोर्थ, भूतज्ञ, प्राणियों को दान। 5वां, मनुष्य अतिथि यज्ञ, मनुष्य अतिथि को दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए गए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते थे और लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे बाबा ही भिक्षा से ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। भक्तों के अनुभव। अब हम मनोरंजन विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतकरण वाले भक्तों के द्वारा अर्पित की गई वस्तुओं को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यदि भक्त सचमुच श्री साई बाबा को कुछ भेंट अर्पण करना चाहते थे, बाद में उसी अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई हो, तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति करवाते और भेंट देने के लिए कहते। भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते। नीचे ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है। तत्खंड कुटुंब, पिता और पुत्र। श्री रामचंद्र, आत्माराम उपनाम, बाबा साहेब तखंड पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में शिरडी में ही व्यतीत करेंगे, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत नहीं हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव ही श्री साई बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सकेंगे। परंतु पिता के आश्वासन देने पर पूजन यथाविधि ही होता रहेगा। माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान किया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तत्खंड ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने से पूर्व बाबा के समस्त साष्टांग दंडवत करते हुए बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसा कि मेरा पुत्र करता है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक श्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने
पूजन आरंभ कर दिया तथा मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन संध्या तथा अगला दिन इतवार निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तत्खंड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा नहीं की थी। उनके हृदय में अति संतोष था कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए। दोपहर को लौटने के पश्चात जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न रखने देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न पूछा। उन्होंने बताया कि आज विस्मृति वश वे नैवेद्यम अर्पणम करना भूल गए। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठकर बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे यह प्रार्थना की कि वह यह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस घटना में बांद्रा में लगभग दोपहर ही हुई थी और इस समय शिरडी में दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखंड से कहा कि मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु देखा कि भाऊ श्री तत्खंड मेरे लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं रखे गए थे, अतः मैं भूखा ही लौट आया। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप में खड़ा था वह सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ त्रुटि तो हो गई है, इसीलिए बाबा से उन्होंने लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा नहीं दी और वह पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में परंतु जो उन्होंने शिरडी में जो कुछ रखा था उसे पत्र में लिखकर पापा को भेज दिया। भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने को कहा। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिल गए। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं थी? श्रीमती तरखंड एक समय श्रीमती तत्खंड ने 3 वस्तुएं अर्थात भरत भुरता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैंगन और दही, कारचिया बैंगन के टुकड़े घी में तलने हुए, पेढ़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया अब आगे देखेंगे। बाबा ने श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वह शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखंड ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने के बाद वे एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे का काचरिया बनाकर बाबा को भेज दे दें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। इसके पश्चात बाबा को काचरिया लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेश भेजा कि बाबा काचरिया मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन की तो अभी ऋतु ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैंगन किस प्रकार से उपलब्ध हो। इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता कौन लाया था। तब यह ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी और उन्होंने ही काचरिया बनाने का कार्य सौंपा उन्हें था। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने के पूर्व श्रीमती तरखंड से मिलने गए। श्रीमती तरखंड बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान मारा, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला और वह पेड़ा
भी अर्पित नैवेद्य था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा को भेज दिया गया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब पुनः संध्या समय बिना पेड़ा लिए आए वहां पहुंचकर तो फिर बाबा शांत ना रह सके। उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया, उनसे वही उपयुक्त उत्तर फिर दोहरा दिया। बाबा ने स्पष्ट पूछा, तो क्या तुमको माँ श्रीमती तरखंड के चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे स्मृति हो आई और वह बड़ा ही लज्जित हुआ। उसने बाबा से क्षमा याचना की और वह दौड़कर तुरंत पेड़ा ले आया और बाबा ने तुरंत पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखंड की भेंट बाबा ने स्वीकार की। भक्त मुझ पर पूरा विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भगवत वचन से सिद्ध हुआ। बाबा का संतोष पूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखंड शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्रायः तैयार हो चुका था, थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि से उसे खा रहा था। संध्या के समय जब वे मस्जिद जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे पूछा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली। सदैव ऐसा ही किया करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य मिलेगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन करवाओ, बाद में तुम भोजन किया करो। ऐसी अच्छी तरह इसका ख्याल रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ वह नहीं समझ पाई, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करवा सकती हूँ? मैं स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ, मैं और उन्हें दाम देकर प्राप्त करती हूँ। बाबा ने कहा, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक डकारे आ रही हैं। भोजन के पूर्व जो तुमने कुत्ते को रोटी खिलाई थी वह मेरा ही स्वरूप था। इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियां, स्वर, मक्खियां, गाय आदि मेरे ही स्वरूप हैं। मैं उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सभी प्राणियों में मेरा दर्शन करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए द्वैत भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रुद्ध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिक्षा। समस्त प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उद्देश्य है कि ईश्वरास्यमिदं सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई गई घटना तथा अन्य अनेक घटनाएं जिनका लिखना अभी शेष है, स्वयं बाबा के प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया गया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार श्री साई बाबा शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। श्री साई सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभमस्तु। ओम श्री साई राम। शिरडी साई बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सभी भक्तों को मेरा आदर पूर्वक सप्रेम साई राम। अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9। विदा होते समय